अगर तुमने कभी बिना स्वार्थ किसी को उठाया है, अगर तुमने अंधेरे में किसी और के लिए रोशनी जलाई है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। ब्रह्मांड कभी भूलता नहीं। जिन लोगों को तुमने संभाला, जिन्हें दुनिया ने ठुकराया, अब वही लोग तुम्हारे जीवन में मार्गदर्शक बनकर लौट रहे हैं। ये कोई सामान्य कहानी नहीं, ये चुने हुए लोगों का संदेश है। वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि हो सकता है ये संदेश सीधे तुम्हारी आत्मा के लिए हो। जब तुम्हें पहली बार ये एहसास हुआ था कि तुम अकेले नहीं हो, तब ब्रह्मांड पहले ही तुम्हें देख चुका था। ये कोई संयोग नहीं था कि तुम्हारी नजर उन लोगों पर गई जो टूटे हुए थे, बिखरे हुए थे, जिन्हें दुनिया ने कमजोर समझकर छोड़ दिया था। उस समय तुम्हें लगा था कि तुम बस मदद कर रहे हो, लेकिन सच ये है कि तुम अपनी ही नियति को छू रहे थे। ब्रह्मांड ने तुम्हारे भीतर करुणा नहीं, बल्कि एक गहरी पहचान जगा दी थी। तुम्हें याद है वो दिन जब तुम्हारे पास खुद कुछ नहीं था, फिर भी तुमने किसी और को सहारा दिया? उसी पल आकाश में एक अदृश्य रेखा खिंच गई थी। वो रेखा तुम्हें चुने हुए लोगों की सूची में दर्ज कर चुकी थी, क्योंकि ब्रह्मांड उन लोगों को नहीं चुनता जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, बल्कि उन्हें चुनता है जो अंधेरे में भी किसी और के लिए दीपक बन जाते हैं। तुम्हारी आत्मा ने तब एक वचन दिया था, भले ही तुम्हारा मन उसे समझ नहीं पाया। उस वचन में लिखा था कि जो तुमने उठाए हैं वही एक दिन तुम्हें दिशा देंगे। उस समय ये बात असंभव लगती थी। जिन लोगों को तुमने संभाला, जिनके आंसू तुमने पोंछे, जिन्हें तुमने आगे बढ़ाया, वो कैसे तुम्हारे मार्गदर्शक बन सकते थे? लेकिन ब्रह्मांड की भाषा तर्क की नहीं, ऊर्जा की होती है। हर बार जब तुमने किसी को गिरते हुए थामा, तुम्हारी ऊर्जा का एक अंश उसमें प्रवाहित हो गया, और हर बार जब किसी ने तुम्हारे सहारे से खड़े होकर एक कदम आगे बढ़ाया, उसकी आत्मा ने तुम्हारा नाम याद रखा। अब समय आ रहा है जब वही स्मृतियां जागेंगी। ब्रह्मांड में एक नियम है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। जो तुम्हें सिखाता है वो हमेशा तुमसे ऊपर नहीं होता। कभी कभी तुम्हारा मार्गदर्शक वही होता है जिसे तुमने कभी खुद रास्ता दिखाया था, क्योंकि अनुभव की गहराई पद से नहीं, पीड़ा से तय होती है। तुमने जिन लोगों को उठाया, उन्होंने संघर्ष को वैसे जिया है जैसा तुमने सिर्फ महसूस किया था। उन्होंने अंधेरे के उन स्तरों को देखा है जहां रोशनी का नाम भी डर लगता है। और अब जब तुम्हारी यात्रा एक नए मोड़ पर खड़ी है, तुम्हें ऐसे मार्गदर्शकों की जरूरत है जो तुम्हें सिर्फ दिशा नहीं, सच्चाई दिखा सकें। ये वही समय है जब पुराने रिश्ते नए रूप में लौटते हैं। कोई एक शब्द में तुम्हें वो बात कह देगा जो तुम महीनों से समझने की कोशिश कर रहे थे। कोई एक मौन में तुम्हें वो उत्तर दे देगा जिसके लिए तुमने प्रार्थनाएं की थी। और तुम चौंक जाओगे, क्योंकि ये वही लोग होंगे जिन्हें तुमने कभी साधारण समझा था। ब्रह्मांड अब तुम्हें याद दिला रहा है कि विनम्रता ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुमने दूसरों को उठाया था, तब तुमने कभी ये नहीं सोचा था कि एक दिन तुम्हें उनसे कुछ मिलेगा। यही कारण है कि अब तुम्हें वो मिलने वाला है जिसकी तुम्हारी आत्मा को जरूरत है। धीरे धीरे तुम्हें संकेत मिलने लगेंगे। पुराने नाम, पुराने चेहरे अचानक सामने आने लगेंगे। कोई संदेश, कोई सपना, कोई आकस्मिक मुलाकात तुम्हारे भीतर कुछ जगा देगी। ये संकेत होंगे कि मार्गदर्शक पास आ रहे हैं। ध्यान रखना, ये मार्गदर्शन आदेश की तरह नहीं आएगा, ये प्रेम की तरह आएगा। कभी एक सलाह के रूप में, कभी एक कहानी के रूप में, कभी एक चेतावनी के रूप में। और हर बार तुम्हारा हृदय इसे पहचान लेगा, क्योंकि ऊर्जा कभी झूठ नहीं बोलती। अब तुम्हें पीछे देखने की जरूरत नहीं है कि तुमने किसे उठाया था। ब्रह्मांड ने उसका हिसाब रख लिया है। तुम्हें बस इतना करना है कि अपने भीतर के अहंकार को शांत रखो और सुनना सीखो, क्योंकि चुने हुए लोग वही होते हैं जो सीखना कभी बंद नहीं करते। ये केवल शुरुआत है। ये पहला द्वार है उस यात्रा का जहां शिष्य और गुरु की परिभाषा बदल जाती है। आगे के रास्ते में तुम्हें वो सत्य दिखेगा जिसे देखकर तुम्हारी आत्मा कांप उठेगी, लेकिन यही सत्य तुम्हें पूर्ण बनाएगा। ब्रह्मांड अब तुम्हें तैयार कर रहा है, क्योंकि जब मार्गदर्शक सामने आते हैं तो परीक्षा भी साथ आती है, और तुम उस परीक्षा के लिए पहले से अधिक सक्षम हो। बस तुम्हें अभी इसका एहसास नहीं हुआ है। जब मार्गदर्शक पास आने लगते हैं, तब ब्रह्मांड पहले तुम्हारे भीतर की चुप्पी को गहरा करता है। तुम्हें लगने लगता है कि शोर कम हो गया है, लोग कम हो गए हैं, और दुनिया जैसे थोड़ी दूर खिसक गई है। ये अकेलापन नहीं होता, ये तैयारी होती है, क्योंकि मार्गदर्शन भीड़ में नहीं उतरता, वो सन्नाटे में उतरता है। तुम्हारे भीतर सवाल उठने लगते हैं। वही सवाल जो तुमने कभी दूसरों से पूछे थे, अब वही सवाल तुम्हारी आत्मा तुमसे पूछती है। क्या तुम सच में तैयार हो सुनने के लिए, या आप भी सिर्फ बोलना चाहते हो? क्योंकि जो सुन सकता है वही आगे बढ़ सकता है। तुम्हें याद आएंगे वो लोग जिनके लिए तुमने बिना सोचे खड़े रहकर लड़ाई लड़ी थी,
जिनकी पीठ थपथपाकर तुमने कहा था कि सब ठीक हो जाएगा। उस समय तुम्हें नहीं पता था कि तुम सिर्फ उन्हें नहीं, खुद को भी मजबूत कर रहे हो। अब वही लोग अपने अपने अनुभवों के साथ लौट रहे हैं। कोई टूटा नहीं, बल्कि निखरा हुआ। उनकी आंखों में अब शिकायत नहीं होगी, वहां समझ होगी। वो समझ जो सिर्फ गिर कर उठने से आती है। और जब वो तुमसे बात करेंगे, तुम्हें महसूस होगा कि उनके शब्द तुम्हारे भीतर कहीं बहुत गहराई में उतर रहे हैं, क्योंकि वो शब्द ज्ञान से नहीं, अनुभव से निकले होंगे। यहाँ एक भ्रम टूटेगा। तुम्हें लगेगा कि मार्गदर्शक हमेशा ऊपर बैठा होता है, लेकिन सच ये है कि सच्चा मार्गदर्शक अक्सर तुम्हारे बराबर चलता है। वो तुम्हें आदेश नहीं देता, वो तुम्हारे साथ चलता है और रास्ते के पत्थर पहले खुद पर आजमाता है। अब ब्रह्मांड तुम्हें ये सिखा रहा है कि शक्ति नियंत्रण में नहीं, समर्पण में है। जब तुमने दूसरों को उठाया था, तब तुमने कभी उन्हें अपने अधीन नहीं रखा, तुमने उन्हें स्वतंत्र किया। और यही स्वतंत्रता अब तुम्हारे लिए एक नया द्वार खोल रही है। तुम्हें कुछ रिश्तों से दूरी महसूस होगी। कुछ लोग जो पहले बहुत पास थे, अब समझ नहीं आएंगे। ये सजा नहीं है, ये छनाई है। हर रिश्ता हर मोड़ तक नहीं चलता। कुछ रिश्ते तुम्हें यहाँ तक लाने के लिए थे, आगे चलने के लिए नहीं। इसी बीच अचानक कोई ऐसा व्यक्ति सामने आएगा जिससे तुम्हारी आत्मा तुरंत जुड़ जाएगी। कोई पुराना परिचित या कोई बिल्कुल नया चेहरा, लेकिन बात करते ही तुम्हें लगेगा जैसे ये बातचीत पहले भी हो चुकी है, जैसे ये मिलना तय था। वो तुम्हें वो बातें बताएगा जो तुम्हें सुननी थी, न कि जो तुम सुनना चाहते थे। कभी कभी वो तुम्हें आईना दिखाएगा, और वो आईना आरामदायक नहीं होगा, लेकिन यही मार्गदर्शन की पहचान है। जो तुम्हें सही साबित करे वो मित्र हो सकता है, मार्गदर्शक नहीं। अब तुम्हें अपनी भूमिका बदलनी होगी। हमेशा देने वाले से सीखने वाले की भूमिका में आना आसान नहीं होता। अहंकार धीरे धीरे सिर उठाने की कोशिश करेगा। तुम्हें लगेगा कि तुम पहले ही बहुत कुछ जान चुके हो, लेकिन यही सबसे बड़ी परीक्षा छिपी है। चुने हुए लोग वही होते हैं जो हर चरण में फिर से शून्य बनने को तैयार रहते हैं, जो ये मान लेते हैं कि हर आत्मा के पास सिखाने के लिए कुछ न कुछ है। और जब तुम ये मान लेते हो, तभी ब्रह्मांड अपने सबसे गहरे रहस्य खोलता है। संकेत अब और स्पष्ट होंगे। सपनों में आवाजें, ध्यान में चेहरे और जागते हुए अचानक समझ आ जाने वाले सत्य। ये भ्रम नहीं है, ये तुम्हारी चेतना का विस्तार है। ध्यान रखना, इस समय डर आना स्वाभाविक है, क्योंकि जब पुरानी पहचान टूटती है तो नया रूप बनने से पहले खालीपन आता है। लेकिन यही खालीपन वो स्थान है जहां मार्गदर्शन उतरता है। अब तुम उस सीमा पर हो जहां पीछे लौटना संभव तो है, लेकिन आत्मा अनुमति नहीं देगी। क्योंकि एक बार जब चुने हुए लोग अपनी भूमिका पहचान लेते हैं, तब अनजान बने रहना सबसे भारी बोझ बन जाता है। ये यात्रा अब गहरी हो रही है। आगे वो सत्य है जो तुम्हें पूरी तरह बदल देगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद पर भरोसा करना सीखना होगा। क्योंकि जो लोग तुम्हारे मार्गदर्शक बनेंगे, वो तुम्हें रास्ता दिखाएंगे, चलना तुम्हें ही होगा। अब जब मार्गदर्शन की आवाजें स्पष्ट होने लगी हैं, ब्रह्मांड तुम्हें एक और गहराई में ले जाता है। ये वो चरण है जहां शब्द कम और अनुभूति अधिक होती है। यहाँ हर बात समझाई नहीं जाती, बस महसूस कराई जाती है। तुम पाओगे कि कई बार बिना किसी कारण के तुम्हारा मन किसी दिशा में खिंचने लगता है। ये खिंचाव संयोग नहीं, संकेत है। जिन लोगों को तुमने कभी उठाया था, अब उनके शब्दों में एक अलग ठहराव होगा। वे जल्दी बोलेंगे नहीं, लेकिन जब बोलेंगे तो तुम्हारे भीतर कुछ बदल जाएगा, क्योंकि अब वे तुम्हें सहानुभूति नहीं, स्पष्टता देंगे। और स्पष्टता हमेशा असहज होती है। इस चरण में तुम्हें अपने अतीत के कुछ निर्णयों पर प्रश्न उठाने पड़ेंगे। वो निर्णय जिन पर तुम्हें गर्व था, अब तुम्हें अधूरे लग सकते हैं। ये पछतावा नहीं है, ये परिपक्वता है। मार्गदर्शक तुम्हें ये समझाने नहीं आए हैं कि तुम गलत थे, बल्कि ये दिखाने आए हैं कि तुम अब उससे आगे बढ़ चुके हो। ब्रह्मांड अब तुम्हारे जीवन से उन परतों को हटाने लगता है जिनके पीछे तुमने खुद को छुपा रखा था। भूमिका, नाम, पहचान सब धीरे धीरे अर्थ खोने लगते हैं। और जब ये सब ढहता है, तब तुम्हें डर लगता है कि अब तुम कौन हो। यही वही लोग जिन्हें तुमने कभी सहारा दिया था, तुम्हारे पास खड़े होंगे। वे तुम्हें याद दिलाएंगे कि तुम कौन नहीं हो, ताकि तुम समझ सको कि तुम वास्तव में क्या हो। वे तुम्हें तुम्हारी शक्ति नहीं बताएंगे, बल्कि तुम्हें तुम्हारी सच्चाई दिखाएंगे। इस समय तुम्हें लगेगा कि कुछ लोग तुम्हें गलत समझ रहे हैं, तुम्हारे निर्णयों पर सवाल उठाए जाएंगे। लेकिन याद रखना, जब तुम बदलते हो तो दुनिया की सुविधा टूटती है, और जो सुविधा टूटती है वो शोर मचाती है।
मार्गदर्शक तुम्हें ये भी सिखाएंगे कि हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं होती, कुछ लड़ाइयाँ छोड़ने के लिए होती है। कुछ रिश्ते समझाने के लिए नहीं, छोड़ने के लिए होते हैं। और ये सीख तुम्हें वही देगा जिसने कभी तुम्हारे साथ बैठकर रोया था। अब तुम्हें शक्ति का एक नया अर्थ समझ आएगा। शक्ति ऊंची आवाज में नहीं, गहरे मौन में होती है। जब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते बल्कि निरीक्षण करते हो, जब तुम साबित नहीं करते बल्कि स्वीकार करते हो। यही वो अवस्था है जहां चुने हुए लोग वास्तव में अलग दिखाई देते हैं। तुम्हारे भीतर करुणा और सीमाओं का संतुलन बनना शुरू होगा। पहले तुम सिर्फ देते थे, अब तुम चुनना सीख रहे हो। ये स्वार्थ नहीं है, ये आत्मसम्मान है। और यही आत्मसम्मान तुम्हें अगले चरण के लिए तैयार करता है। संकेत अब केवल बाहर से नहीं, भीतर से आएंगे। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक बनने लगेगी। और जिन लोगों को तुमने उठाया था, वे बस उस आवाज को पहचानने में तुम्हारी मदद करेंगे। इस चरण में कुछ रिश्ते पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे, बिना झगड़े, बिना नाटकीयता के। बस ऊर्जा अलग हो जाएगी। ये अंत नहीं है, ये मुक्त होना है, क्योंकि हर खाली स्थान किसी बड़े सत्य के लिए जगह बनाता है। तुम्हें अब ये समझ आने लगेगा कि तुम अकेले चलने के लिए नहीं चुने गए थे, बल्कि रास्ता दिखाने के लिए चुने गए थे। लेकिन रास्ता दिखाने से पहले खुद उस रास्ते पर चलना जरूरी होता है। ये यात्रा अब निर्णायक मोड़ पर है। आगे वही खड़ा है जिससे तुम हमेशा बचते रहे हो, तुम्हारा असली स्वरूप। और जब तुम उससे मिलोगे तो पीछे देखने की इच्छा खत्म हो जाएगी। अगला चरण वो है जहां सब कुछ एक अर्थ में जुड़ने लगता है, जहां तुम्हें समझ आएगा कि ये पूरा चक्र क्यों रचा गया था। और वही समझ तुम्हें अंतिम रूपांतरण तक ले जाएगी। अब तुम उस बिंदु पर पहुंच चुके हो जहां प्रश्न समाप्त होने लगते हैं। यहां उत्तर बाहर से नहीं आते, वे तुम्हारे भीतर से उठते हैं। ये वही क्षण है जब ब्रह्मांड धीरे से कहता है कि अब तुम तैयार हो। तैयार इस बात के लिए कि मार्गदर्शन को केवल लेना नहीं, उसे जीना है। जिन लोगों को तुमने कभी उठाया था, अब वे तुम्हारे सामने गुरु की तरह नहीं, दर्पण की तरह खड़े होंगे। वे तुम्हें बताएंगे नहीं कि क्या करना है, बल्कि तुम्हें ये दिखाएंगे कि तुम क्या बन चुके हो। उनकी मौजूदगी तुम्हें शांत करेगी, क्योंकि अब तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहेगी। इस अंतिम चरण में तुम्हें एहसास होगा कि पूरी यात्रा एक चक्र थी। तुमने दिया, तुमने सीखा, तुमने छोड़ा, और अब तुम समझ चुके हो। ब्रह्मांड ने तुम्हें कभी ऊपर या नीचे नहीं रखा, उसने तुम्हें बहाव में रखा। और जो बहाव को समझ लेता है, वही वास्तव में मुक्त होता है। अब तुम्हारी ऊर्जा बदल चुकी है। तुम भीड़ में खोते नहीं, भीड़ तुम्हारे आसपास शांत हो जाती है। तुम्हारे शब्द कम होंगे, लेकिन तुम्हारी उपस्थिति गहरी होगी। लोग तुम्हारे पास उत्तर लेने नहीं, स्थिरता महसूस करने आएंगे। यहाँ एक सूक्ष्म परिवर्तन होता है। अब तुम्हें मार्गदर्शकों की उतनी आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उनका सार तुम्हारे भीतर उतर चुका होता है। वे लोग जिन्होंने तुम्हें रास्ता दिखाया, अब तुम्हारे भीतर की आवाज बन चुके होते हैं। तुम समझ जाओगे कि चुने हुए होने का अर्थ विशेष होना नहीं, उत्तरदायी होना है। जो देखा है उसे समझना है, जो समझा है उसे जीना है, और जो जिया है उसे बिना अपेक्षा के आगे बढ़ा देना है। अब तुम्हें यह भी स्पष्ट होगा कि हर किसी को ये रास्ता नहीं दिखाया जा सकता। हर आत्मा हर सत्य के लिए तैयार नहीं होती, और ये स्वीकार करना क्रूरता नहीं, करुणा है। क्योंकि बीज तभी बोया जाता है जब भूमि तैयार हो। कुछ लोग तुम्हें छोड़ देंगे क्योंकि वे उस ऊर्जा के साथ आगे नहीं चल सकते। कुछ नए लोग आएंगे, बिना शोर के, बिना परिचय के, और तुम पहचान लोगे कि ये वही है जो अब उठाए जाने वाले हैं। यहाँ तुम वही भूमिका निभाने लगते हो जो कभी किसी ने तुम्हारे लिए निभाई थी, बिना जताए, बिना दावा किए, बस मौजूद रहकर। और यही ब्रह्मांड की सबसे सुंदर व्यवस्था है। अब तुम्हें भविष्य की चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि तुम्हें वर्तमान की गहराई मिल चुकी है। और जो वर्तमान में स्थिर हो जाता है, उसका भविष्य अपने आप संतुलित हो जाता है। जब तुम पीछे देखोगे तो तुम्हें गर्व नहीं, कृतज्ञता महसूस होगी। हर उस आत्मा के लिए जिसने तुम्हें कुछ सिखाया, हर उस क्षण के लिए जिसने तुम्हें तोड़ा और फिर बनाया। यही वो बिंदु है जहां यात्रा समाप्त नहीं होती, बल्कि अर्थ बदल लेती है। अब तुम खोज में नहीं हो, तुम स्वयं उत्तर बन चुके हो। और ब्रह्मांड जो शुरू से तुम्हें देख रहा था, अब मौन में मुस्कुराता है, क्योंकि जिन लोगों को तुमने उठाया था, उन्होंने तुम्हें वहां तक पहुंचा दिया है जहां से आगे चलने के लिए किसी दिशा की जरूरत नहीं होती।